अब आगे देखिए, परमपिता परमेश्वर जी ने अपने एक पतिव्रता का जो अंग है, एक सत्संग है, उसके माध्यम से परमात्मा ने कितना स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर को कौन सी आत्मा ज्यादा प्रिय होती है, किस आत्मा की परमात्मा पल पल रक्षा करता है। ये पतिव्रता का अंग है। पुण्यात्मा ध्यान से सुनना एक एक शब्द परमात्मा का, और जहां आवश्यकता पड़ेगी परमात्मा दास को प्रेरणा करेंगे, दास समझाएगा कि गुरुदेव इस लाइन के माध्यम से हम भक्तों को क्या समझाना चाहते हैं। अब हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता। जिस पति को अपनी पत्नी पे शंका हो जाती है फिर उनमें वो प्रेम नहीं रहता। पुण्यात्माओं, गुरु आदेशों के खिलाफ चलना, हम अपने गुरु जी के दिल में, उनके मन में शंकाएं तो पैदा कर रहे हैं। गुरु का स्पष्ट आदेश है इन मर्यादाओं का पालन करने का, सोना ना पहनने का, घर में भी ना रखने का। और यदि फिर भी हम उस काल को अपने घर में रखते हैं, अपने शरीर पे धारण करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम शंका पैदा कर रहे हैं। गुरु यही सोचेगा कि अब इनको और किस तरीके से समझाऊं, कैसे समझाऊं। जो बताना था वो इनको बता दिया, अब भी अगर इनके दिलो दिमाग में मेरे सत्संग, मेरे वचन नहीं घुस रहे हैं तो मैं कैसे समझाऊं उनको। फिर गुरु और शिष्य में, आत्मा और परमात्मा में, क्योंकि हमारा असली जो पति है इस आत्मा का सतगुरु है, परमात्मा है, फिर वो प्रेम नहीं रहेगा। परमात्मा उस आत्मा की तरफ इतना विशेष ध्यान नहीं देगा। हम जगत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पिता की 4 संतान है, उनमें से 3 बच्चे उसकी आज्ञा में चलते हैं, एक बच्चा मनमानी करता है, तो परमात्मा उन 3 आत्माओं पर विशेष अपनी कृपा दृष्टि रखता है। कोई खाने पीने की चीज लाएगा तो उन तीनों को विशेष प्यार से खिलाएगा, उन तीनों का विशेष ध्यान रखता है, उनके कपड़े का, लत्ते का, जूते का। और जो मनमानियां करता है उस पर इतना ध्यान नहीं रखता। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए परमेश्वर की प्रत्येक लाइन का। अब पुण्यात्माओं, इतना समय नहीं है, इसलिए दास आपको गुरुदेव के प्रत्येक वचन को गहराई से नहीं समझा पाएगा, लेकिन जहां जहां आवश्यकता होगी कुछ हिंट परमात्मा दास के माध्यम से जरूर दिलवाएंगे। हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता। बहुत सारी बातें पुण्यात्माओं, क्योंकि हर बार जब परमेश्वर कोई भी लाइन बोलते हैं तो तुरंत दास के दिमाग में एक प्रेरणा कर देते हैं। अब देखिए, यहां गुरुजी हमें कोई सांसारिक दृष्टि से पति और पत्नी के विषय में ज्यादा फोकस देके नहीं समझाना चाह रहे। हमें परमात्मा सांसारिक उदाहरण देके पति और पत्नी का, आत्मा और परमात्मा के विषय में समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार एक पत्नी जो होती है, उसके किस प्रकार के क्रियाकलापों से, उसके कौन से कर्म कुकर्मों से उसका पति नाराज होता है, उसके कौन से कर्मों से उसका पति दुखी होता है, ये सब बातें समझा के परमात्मा हमें आध्यात्मिक जीवन पे लाना चाहते हैं कि आत्मा समझो ये पत्नी है और परमात्मा समझो इसका पति है। तो कौन से कर्म कुकर्म करने से, कौन से अच्छे कर्म करने से हमारा परम पिता परमेश्वर आत्मा का पति हमसे प्रसन्न होगा और कौन सी गलतियां करने से वो नाराज होगा। इसलिए परमात्मा सांसारिक दृष्टि से भी हमें समझा रहे हैं कि घर में एक औरत को कैसे रहना चाहिए, कितना उसको पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। और जो भगत हैं उनको परमात्मा आध्यात्मिक जीवन में लेके आना चाह रहे हैं कि तुमने आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार, क्योंकि हम एक आत्मा के रोल में हैं, हम एक पत्नी हैं, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। यदि हम सतगुरु के शिष्य हैं तो हम आत्मा हैं, हम एक पत्नी हैं और हमारा पति सतगुरु है, परमात्मा है। अब हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता। और जो पतिव्रता स्त्री है, उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं, ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक।
स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पति भर्ता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा। जब हम पति भर्ता की तरह उसके, एक पति भर्ता का अर्थ है कि जैसे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष में आस्था ना हो, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही धनी हो, चाहे वो कितना ही चटक मटक हो, हमारे मन में दोष नहीं आना चाहिए। और एक अपने पति पर हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें आस्था रखनी चाहिए। तो हम पतिव्रता, पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि पति के अतिरिक्त सबका अनादर करे, किसी का अनादर नहीं करना। जैसे जेठ जेठानी घर में होते हैं, जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी है, ननंद है छोटी बड़ी, सास ससुर है, इन सबको यथोचित सत्कार देना पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जो समर्पण अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। तो हम पतिव्रता हैं। तो उस ऐसे ही जब हम कबीर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो हम अपने परमेश्वर के अतिरिक्त किसी के से अपनी मनोकामना पूर्णा की तरफ सपने में भी नहीं सोचेंगे, तो हम पतिव्रता है। ठीक है, हमारे कोई ये जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता ऋषिजन संतजन कोई भी है, आदरणीय है, लेकिन पूजनीय नहीं है। जैसे पतिव्रता को अपना पति पूज्य होता है, उसी से को समर्पण करती है, तो वो समर्पण वो किसी को नहीं कर सकती, लेकिन आदर सबका करती है, वो आदरणीय है। इस भाव से जब हम प्रभु के चरणों में लगेंगे, तब परमात्मा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। देखो, यहाँ परमात्मा हमें दो तरीके से पैरेलल लेके चल रहे हैं, एक तो सांसारिक दृष्टि से और एक आध्यात्मिक दृष्टि से। पति और पत्नी का रिश्ता सांसारिक दृष्टि से, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता आध्यात्मिक दृष्टि से। जब इस कदर हम अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति, अपने पूज्य गुरुदेव जी के प्रति वो पति वाला भाव रख के, वो पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए पूर्णतया समर्पित होंगे, तब वो परमात्मा हमें अपने स्तर का लाभ देगा। अब ये जो भगत भाई बहन जो मर रहे हैं, या जिनके घरों में आपत्तियां हैं, दिक्कत हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, ये उन्हीं के साथ में हो रहा है जो पूर्णतया अभी तक सतगुरु के ऊपर आश्रित नहीं है, जिन्होंने अपना तन मन धन ये ज्ञान को आधार बना के अपने गुरुदेव को समर्पित नहीं किया। वो भक्ति भी कर रही हैं, कोई दूसरा आके कह देता है कि चलो मदन पंथ में चलते हैं, वहां शब्द मिलता है, जाते मुंह में ठूंस देगा रसगुल्ला शब्द का, सार शब्द का, तुरंत मोक्ष हो जाएगा। कोई किसी दूसरे साधु संतों के प्रति बोल देता है तो हम उधर भग लेते हैं। बीच बीच में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई देव देवता की पूजा पाठ कहीं होती है रिश्तेदारियों में, हम वहां पे दौड़े चले जाते हैं। तो ये उन्हीं आत्माओं के साथ में घटनाएं घटती हैं जिनको पूर्ण लाभ नहीं मिलता, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक आत्मा अपने पति के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं हो जाएगी, जो भाव एक पत्नी के अपने पति में होने चाहिए, तब तक वो पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी रक्षा नहीं करता। तो ये दुख तकलीफें संकट, अभी जैसे महाराष्ट्र से पिछले साल हमारे जो भगत भाई बहन थे, दो बस भर के आ रही थी इशार की तारीखों के लिए। 40 व्यक्ति उसमें सवार थे, 40 भगत उसमें सवार थे। और राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे एक्सीडेंट हो गई और हमारे 13 भाई बहन मर गए वहां पे, 13 भगत भाई बहन। अब वो क्यों मरे भाई? वो इसलिए मरे क्योंकि वो अपने परमेश्वर के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं थे। उन्होंने ज्ञान को आधार बना के भक्ति शुरू नहीं की हुई थी। गुरुदेव का बिल्कुल भी आदेश इशार तारीखों पे आने का नहीं है, और ना होगा, ना हो सकता। परमात्मा ने भक्ति दे दी, मंत्र दे दिया, अपना काम धंधा करो, अपनी भक्ति करो। परमात्मा कभी भी हमें गोवर्धन की तरह, हमें बद्रीनाथ की तरह, केदारनाथ की तरह चक्कर नहीं कटवाएगा। ये चक्कर हम 3 युगों से काट रहे हैं, परमात्मा ने तो हमें छुटकारा दिलाया है। तो बिना गुरु के आदेश के
और उन काल प्रेरित लोगों के आदेश मान के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पे, जिन्होंने गुरु की आड़ में पूरी संगत को भ्रमित किया हुआ है, उनके कहने से वो हिसार जा रहे थे दर्शनों के लिए, तो ये मनमाना आचरण था, वो गुरु के प्रति आज समर्पित नहीं थी। तो गुरु जी कहते हैं कि भले आप कबीर जी को तो भगवान मान रहे हो, काम सारे उल्टे कर रहे हो, तो भी परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। भले हम गुरु जी के प्रति समर्पित हैं, हम गुरु जी को अपना गुरु मान रहे हैं, लेकिन आदेश किसके मान रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है, कदम कदम पे समझ के चलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही ठोकरे खाते रहोगे। जब आज वर्तमान में आपका गुरु समर्थ होते हुए अपने भक्तों का बचाव नहीं कर रहा, तो पुण्यात्माओं फिर आने वाले विनाश के समय में क्यों करेगा? लेकिन उन्हीं का करेगा जो प्रत्येक वचन पे ज्ञान को आधार बना के, आंख नाक कान खोल के, अपने सारे एंटीने खड़े करके और कदम कदम पे ज्ञान को आधार बना के चलेगी, सोच समझ के कि कहीं कोई काल का दाव ना लग जाए, कोई सिरफिरा काल एजेंट हमें भ्रमित ना कर दे। हर चीज हर पॉइंट पे गुरु के ज्ञान से तुलना करेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे परमात्मा क्या बताते हैं, ज्यों पतिव्रता पति से रहती, आन पुरुष नहीं भावे, बसै पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। उसके विषय में क्या बताते हैं कि जो जैसे जब पतिव्रता जमी पर और जो जो रख है धर है पाओ, और समर्थ झाड़ू देत है कदे ना काटा लग जावे। परमात्मा आपकी कैसे मदद करेगा कबीर भगवान? जब हम पतिव्रता हो जाएंगे इसके प्रति, किसी भी देवता से, किसी इष्ट से, किसी भी भूत प्रेत से या कोई झाड़े लानियों से हमारी कोई लिंक नहीं रहेगा, बिल्कुल सोचा नहीं सपने में। और फिर इस समर्थ के सहारे हम लगेंगे, तब ये हमें कितने सुख देगा। जब जो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। जैसे पतिव्रता स्त्री कहते पानी को चलेगी पानी भरने के लिए, अर्थात अपने जीवन रूपी सफर में वो चलती है। आत्मा जो केवल एक इष्ट पूर्ण परमात्मा कबीर जी पर आश्रित है, उसके जीवन रूपी सफर में, जीवन रूपी रास्ते यात्रा में, यात्रा के मार्ग में वो परमात्मा समर्थ वक्त। पुण्यात्मा छोटे छोटे पॉइंट है, हमने वो भी साथ में क्लियर करने पड़ेंगे। अब गुरु जी कह रहे हैं कि जो आत्मा अपने एक परमात्मा पे, अपने एक इष्ट के ऊपर, अपने कबीर भगवान के ऊपर पूर्णतया आश्रित होगी। अब सोचिए पुण्यात्मा, आज हम किसके ऊपर आश्रित हैं? हम कबीर जी की फोटो के ऊपर आश्रित नहीं है। आज हम पूर्णतया तन मन धन से किसके ऊपर आश्रित हैं? आज हम पूर्णतया किसके प्रति समर्पित हैं? अपने गुरुदेव के प्रति। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जब ये आत्मा उस कबीर परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाएगी, तो पुण्यात्मा आत्मा दो के प्रति तो समर्पित नहीं हो सकती। आत्मा दो के प्रति समर्पित नहीं हो सकती, क्योंकि आपका समर्पण भाव है अपने गुरु में, और गुरु जी कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा में करो। तो करना तो एक में है ना, दो में तो नहीं हो सकता। आत्मा का तो एक पति है, हमें तो अनन्य भक्ति करनी है, दो की भक्ति तो करनी नहीं। तो ये हमें संकेत जो गुरुदेव दे रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा कि वो कबीर परमेश्वर खुद हमारे गुरुदेव है। और जब तक हम उस इष्ट में, क्योंकि हमारा इष्ट हमारा गुरु है, हमारा पूज्य हमारा गुरु है, गुरु की पूजाओं में सभी पूजाएं आ जाती हैं। अलग से कबीर प्रगट दिवस मनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप सतगुरु प्रगट दिवस मनाते हैं तो वो हमारा इष्ट, हमारा पूज्य, हमारा सतगुरु है, क्योंकि वह स्वयं वो कबीर परमेश्वर है। गुरु को पुरुष भरम कर जाने और भाव कभू नहीं आने। गुरु को ही पूर्ण परमात्मा मान के चलो, मन में कोई दूसरा भाव ही नहीं आना चाहिए। हम रोज पढ़ते हैं कि गुरु को पुरुष भरम कर जाने और भाव कभू नहीं आने। तो और कबीर कौन आ गया भैया? तो हमने हर तरीके से अपने सतगुरु के प्रति समर्पित रहना, जो केवल एक इष्ट पूर्ण परमात्मा कबीर जी पर आश्रित है। उसके जीवन रूपी सफर में, जीवन रूपी रास्ते यात्रा में, यात्रा के मार्ग में वो परमात्मा समर्थ भगवान कबीर परमात्मा ऐसे झाड़ू देता है। झाड़ू मीन
हमारे आने वाले जीवन में जो संकट हो, पाप कर्म रूपी कांटों को वो साफ करता रहता है कि कहीं मेरी आत्मा को पीड़ा ना लगे। अब बताओ पुण्यात्मा, इस वाणी के अनुसार कि जो प्रतिवर्ता पति से राती आन पुरुष ना भावै, ये जो वाणी जो परमेश्वर ने जो बोली है कि पतिवर्ता जमी पर जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो बताइए फिर आज हमारे सारनाम प्राप्त भगत भाई बहन कोरोना से क्यों मर रहे हैं, एक्सीडेंट होके क्यों मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने पतिव्रता धर्म नहीं अपनाया। उन्होंने मैनेजमेंट को ही अपना 50% पति मान रखा है, क्योंकि वो गुरुजी के सत्संग रूपी आदेशों पे कम और मैनेजमेंट के इस लड़खड़ाती हुई इस काल प्रेरित जीव के आदेशों पे ज्यादा चल रहे हैं, जिस कारण से वो पतिव्रता धर्म में नहीं है। और पतिव्रता धर्म में ना होने के चलते, पूर्णतया अपने सतगुरुदेव जी के प्रति समर्पित ना होने के चलते आज वो बीमारियों से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं। जबकि इस वाणी के अनुसार तो परमात्मा ने उनकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि विधान तोड़ने वाले को सजा मिलती ही मिलती है। मेरी आत्मा को पीड़ा ना लगे, कोई दुख ना हो जाए। अब आपको थोड़ा सा परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, पतिव्रता कैसे होनी चाहिए, अर्थात हम प्रभु पर कैसे आश्रित हों। भगत गरीबी सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतूल। पतिव्रता का निष्कर्ष बताता हूं। आन उपावन मूल, बिल्कुल भी किसी और की पूजा नहीं करे, वो पतिव्रता आत्मा होती है। एक पुरुष, जैसे इसमें दोनों ही पहलुओं पर विवरण दिया है, जैसे स्त्री अपने ही पति एक ही पुरुष पर आश्रित रहे, ऐसी आत्मा एक पुरुष यानी एक परमात्मा पर आश्रित रहे, कबीर भगवान पर। जबकि हम तो अपने गुरु पे आश्रित हैं और गुरु कह रहे हैं कि कबीर भगवान पे, तो कबीर कौन है फिर ये हमने समझना पड़ेगा। यही तत्व ज्ञान होता है, यही निष्कर्ष होता है। ऐसी आत्मा एक पुरुष यानी एक परमात्मा पर आश्रित रहे, कबीर भगवान पर। पतिव्रत सुकर्मी सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भैरता ना दूजे से बात। अपने मनोरथ पूर्णा के लिए वो किसी अन्य पुरुष से बात, किसी अन्य भगवान की इच्छा नहीं करती, वो पतिव्रता होती है। गरीबी सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूर न मेट ही सो पतिव्रता पार। देखो कितनी गहराई से बता रहे हैं। केवल यही एक लक्षण नहीं है पतिव्रता का। क्या बताते हैं कि पतिव्रता तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना और वो वहां अवश्य जाती है। पति कहता है ये काम नहीं करना और उसको करती है। देखो पुण्यात्माओं, कितना गहरा संकेत दिया परमात्मा ने। हमारे पति हमारे गुरुदेव, और गुरुदेव ने सन 1994 से 2014 तक हमें ये आदेश दिए हैं कि भगत को राजनीति से दूर होना चाहिए, भगत को ये आरक्षणबाजियों से दूर रहना चाहिए, धरने प्रदर्शनों से दूर रहना चाहिए, भगत ने कुपात्रों को दान नहीं देना चाहिए, भगत ने सोना धारण नहीं करना चाहिए, भगत ने लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। और पुण्यात्माओं, इन पिछले 7 वर्षों में इन चंद सत्सेवकों को छोड़ के और कितने प्रतिशत वो भगत आत्माएं हैं जो अपने गुरुदेव की इस वाणी के अनुसार, इस सत्संग के अनुसार चल रही है। उन्होंने कभी भी विचार नहीं किया किसी भी पीले पर्चे के ऊपर। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो काल का सीधा दूत है पृथ्वी के ऊपर, उन एजेंटों के द्वारा जो दिन में 5 बार पीले पर्चे निकाल के आपको मनमाने तानाशाही फरमान सुनाए जाते हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जो बोल दिया जाता है आप वही कर लेते हो अंधे होके, तो आप उस परमेश्वर के वचन तोड़ रहे हो, उस परमेश्वर के वचन की अवहेलना कर रहे हो। तो गुरुजी यहां इस सत्संग के माध्यम से कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, सांसारिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी,
कि जो घर में जो औरत होती है, जो स्त्री होती है, वो कैसी होनी चाहिए, और आध्यात्मिक दृष्टि में जो आत्मा होती है, जो भगत होता है, वो कैसा होना चाहिए। तो देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वैसे तो तुम कहते हो कि भाई कबीर जी भगवान जैसे गुरु जी सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं कि वैसे तो आप एक पति के ऊपर आश्रित हो, लेकिन आपका पति कहता है कि वहां नहीं जाना तो वहां जरूर जाती है। गुरु जी कहते हैं राजनीति नहीं करनी, लेकिन कांग्रेस को वोट तुम जरूर दे रहे हो, बीजेपी को वोट जरूर दे रहे हो, केजरीवाल का समर्थन जरूर कर रहे हो। गुरु जी कह रहे हैं हमें फालतू में जगत वालों के साथ कोई प्रीत नहीं रखनी चाहिए। वो तुम जाटों के आरक्षण में जा जाके वहां पे हा ठाके मार रहे हो, तो गुरु जी कहते हैं वो भी पतिव्रता नहीं है, वो पतिव्रता औरत नहीं है, वो भगत नहीं है। सुनिए क्या बताते हैं कि पतिव्रता तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना और वो वहां अवश्य जाती है। पति कहता है ये काम नहीं करना और उसको करती है, तो वो भी पूर्ण पतिव्रता नहीं है। इसमें यही समझाना चाहे, जैसे हम संत आपको आदेश देता है गुरुदेव के बेटा चोरी नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, मांस नहीं खाना, सिनेमा नहीं देखना, ब्याज नहीं लेना, और आप वैसे तो कभी परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं मान रहे हो और ये मर्यादा पालन कर नहीं रहे, तो भी आप पार नहीं हो। कितनी बड़ी बात। क्या बताते हैं, सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही, सो पतिव्रता पार। आदेश की उल्लंघना नहीं करती है वो पतिव्रता ही पार होगी, वही आत्मा पार होगी। जो गुरु का वचन नहीं तोड़ती है वही आत्मा पार होगी। तो पुण्यात्माओं, पिछले 7 वर्षों से 70% संगत जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के तानाशाही फरवारों पे दिन रात चल के गुंडू की सीबीआई जांच का समर्थन करके, सीबीआई जांच के लिए उनको 5-5 लाख रुपए का राजस्थान के अजमेर में चेक देके, जाटों का जाट आरक्षण में समर्थन करके 5 लाख का एक बार, 16 लाख का एक बार चेक देके, नगद देके, ये सारे विधान तो तोड़ रखे हैं। गुरु के वचन तो ऑलरेडी तोड़ रखे हैं उन लोगों ने, और फिर कहते हैं हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी। तुम्हारे गुरुजी नहीं है भाई। गुरुजी किसका है वो गुरुजी बता रहे हैं। इन वाणियों को फॉलो करना पड़ेगा, इन सत्संगों पे चलना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वो भी पतिव्रता आत्मा नहीं है, उसकी भी रक्षा नहीं होगी। न मेट ही, सो पतिव्रता पार। आदेश की उल्लंघना नहीं करती है वो पतिव्रता ही पार होगी, वही आत्मा पार होगी। गुरु वचन निश्चय कर मन, पूरे गुरु की सेवा ठान। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मुथरा काशी के, भरम मिटे वो मुथरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। अब जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सत साधना करते हैं, फिर उनको वस्तु मिल जाती है जिसकी तरफ में वो घूम रहे थे। फिर वो मथुरा में भगवान रहता है, वहां परिक्रमा देने से भगवान मिलता है, वृंदावन जाने से मिलता है, काशी। पुण्यात्मा, प्रत्येक बात में संकेत है। अब गुरु जी कह रहे हैं कि जब आपको सत भक्ति मिल जाती है, सत मंत्र मिल जाते हैं, फिर ये मथुरा काशी के चक्कर छूट जाते हैं कि मथुरा में भगवान है, काशी में भगवान है। लेकिन तुम्हारे को इस काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इस भगवान की प्राप्ति के बाद भी कभी मुंडका में चक्कर कटवाए, कभी सिंहपुरा में चक्कर कटवाए, कभी हिसार की तारीखों पे चक्कर कटवाए, कभी जाटों के आरक्षण में चक्कर कटवाए, कभी आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में चक्कर कटवाए। तुम्हारे को मथुरा काशी
तुम्हारा हिंडोला बना के रखा इन लोगों ने। अरे भगवान मिल गया था, गुरुजी मिल गए थे, मंत्र दे के चले गए थे, सत्संग दे के चले गए थे, मर्यादा दे के चले गए थे। फिर ये मथुरा काशी की तरह ही मुंडका फुंडका में चक्कर काटने की तुम्हें कहां जरूरत थी? इन जाट आरक्षणों में जगत वालों के साथ में बैठ के उनके नाजायज बातों के समर्थन में तुम्हें कहां आवश्यकता थी जाने की? तो इस काल प्रेरित लोगों ने, मैनेजमेंट वालों ने, ये मुंडका, सिंहपुरा, भिवानी, जिंद, ये मथुरा काशी हैं, तुम्हारे घुटने तुड़वाए इन्होंने और आज भी तुड़वा रहे हैं। समय रहते समझ जाओगे, अच्छी बात है। फिर वो मथुरा में भगवान रहता है, वहां परिक्रमा देने से भगवान मिलता है, वृंदावन जाने से मिलता है, काशी में भगवान है। कहते ये भ्रम हमारे फिर सब मिट गए। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना और घट ही में है जगदीश। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ में है। ठीक है, जब गुरुजी जेल से आ जाएंगे तो हम उनके दर्शन के लिए जाएंगे ना आश्रम में, हम उनके सत्संग सुनने के लिए जाएंगे ना, जहां भी गुरुजी आएंगे। लेकिन आज क्यों वृंदावन, मथुरा, काशी, केदारनाथ की तरह अपने पैर तोड़ रहे हो फालतू में? लेना जाना कुछ नहीं है, मिलना कुछ भी नहीं है, सिवाय भक्ति, धन और पैसे की बर्बादी के। भ्रम हमारे फिर सब मिट गए। उसी के ऊपर यहां कहा है, घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघना होई। घर आंगन एक सार समझे। पतिव्रता अपने घर में रहे चाहे बाहर रहे, पतिव्रता अपने घर में रहे चाहे बाहर रहे, उसको सेम टू सेम मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अपने गुरु के प्रति, अपने पति के प्रति उतनी समर्पित होनी चाहिए। पतिव्रता चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। पुण्यात्माओं, यहां पे घर में रहने का मतलब है, जब गुरुजी आश्रम में थे हम उनके सत्संग सुनने जाया करते थे, हम बड़े भगत नजर आया करते थे, किसी और फालतू की चीजों में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। हमें डर था कि गुरुजी क्या कहेंगे। तो पतिव्रता चाहे घर में रहे, यानी गुरुजी के रहते सहते, चाहे आश्रम में रहे, आश्रम में गुरुजी के सत्संग सुनने जाए फिर अपने घर आ जाए, और चाहे बाहर रहे। आज गुरुजी जेल में हैं तो आज हम बाहर हैं। आज भी हमने उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए था भक्ति मार्ग में, जैसा हम गुरुजी के अपने घर में, आश्रम में रहते सहते कर रहे थे। शायद उस समय आप लोगों को डर था, लेकिन आज गुरुजी के जेल जाने के बाद आप लोग निर्भय हो गए कि हमें कौन बोलने वाला, हमें कौन टोकने वाला। जैसा मन में आया वैसा लोग कर रहे हैं, जैसा मन में आया। मैनेजमेंट ने रात को 2 बजे नींद में खड़ा होके जो बात बोल दी, आपने उसको मान लिया और तुरंत उठा के थैला चल दिए। ये पतिव्रता आत्मा के लक्षण नहीं है, ये एक भगत के लक्षण नहीं है। परमात्मा तो भक्तों की नींद तोड़ने आते हैं और तुम्हें उल्टा नींद में सुला दिया गया है इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंडियों के द्वारा। तो गुरुजी कह रहे हैं, पतिव्रता औरत चाहे भक्ति मार्ग में हो चाहे सांसारिक जीवन में हो, चाहे वो घर में रहे चाहे घर से बाहर जाए, उसको एक जैसा रहना पड़ेगा, समांतर, समान। उसके हाव भाव, उसका चलना बैठना उठना बोलना ऐसा ही रहे जैसे वो घर में रहती है। बाहर भी एक जैसा ही व्यवहार करे और वचन उल्लंघन ना करे। घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन ना होई। आन खसम से ओ लेने, पतिव्रता है सोई। आन खसम यानी और अन्य पति नहीं बनावे, उससे ओ लेना माने आड रखे। अब ये 70% संगत ने आन कसम बना रखा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को, क्योंकि आदेश तो उनके मान रही है ना। गुरु का तो कोई आदेश है नहीं जेल से, ना गुरुजी कोई आदेश दे रहे जेल से। और जो आदेश हमें दिए जा रहे हैं गुरुजी के नाम से, वो गुरुजी के ज्ञान से मेल नहीं खाते। तो संगत ने किसको अपना कसम बना रखा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को। अन्य पति नहीं बनावे, उससे ओ लड़ा माने आड रखे। पतिव्रता है सोई। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल। जिनसे क्या घर बासे है, घर में बसे घुड़ैल।
अब क्या बताते हैं परमात्मा के, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष के साथ मजाक करती रहती है, तो उससे दुर्भावना पूर्ण करती है, तो उसमें दोष है। वो कहते हैं वो तो एक भूतनी बसे घर में, और उससे क्या घर, जिनसे क्या घर बास है, घर में बसे गुड़ैल। बताओ उन आत्माओं से क्या भक्ति मार्ग चलेगा जो जाट आरक्षण में जाके बैठ गई, वहां पे दांदरे निकाल रही है उन जगत वालों के साथ में। वो हुक्का पी रहे हैं, शराब पी के आ रहे हैं, वहां पे बियर पी रहे हैं, डीजे पे डांस कर रहे हैं, गोलियां छोड़ रहे हैं वहां पे। आपने खूब वीडियो देखे होंगे जाट आरक्षण के। और तुम भगत होके, पतिव्रता होके, और अपने पति के आदेशों की उल्लंघना करके, घर पे बैठ के अपना काम धंधा और भक्ति ना करके, और फालतू के उन चोंचलों में शामिल हो गए। गुरु वचन को तुमने तोड़ा, जगत वालों के साथ वहां जा जाके बैठ गए पूरे 1 महीने। कभी जसिया धरने पे, कभी कभी गुड़गांव के धरने पे, कभी कहां के धरने पे। पुण्यात्माओं, ये क्या हो रहा है? ये सत्संग परमात्मा ने हमारे मनोरंजन के लिए नहीं सुनाए थे। ये सत्संग हमें वर्तमान समय के आगाह करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को पता था, वो अंतर्यामी होते हैं, कि काल अपना पूरा जाल फेंकेगा, अपनी पूरी चाल चलेगा और मेरी आत्माओं को फांसेगा। लेकिन जो मेरी ज्ञान आधारी आत्मा होंगी, वो मेरे वचनों को आधार बना के काल की सूक्ष्म चालों से बच जाएंगी। और पुण्यात्माओं, हम सत्सेवक खाली उस समय सतगुरु आशीर्वाद से केवल हम बचे नहीं, हमने लोगों को भी समझाने का खूब प्रयास किया। जो समझदार थे वो समझे, जो नहीं समझे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक स्तर पे खूब ऐसी तैसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पे जाट आरक्षण में जाके करवाई। भावना पूर्ण करती है तो उसमें दोष है। वो कहते हैं वो तो एक भूतनी बसे घर में, और उससे क्या घर, जिनसे क्या घर बास है, घर में बसे गुड़ैल। ऐसे ही ये पतिव्रता यहाँ आत्मा की तरफ ज्यादा संकेत है, आत्मा की तरफ ज्यादा संकेत है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ऐसे ही अच्छे नहीं लगोगे यदि तुम ऊपर से तो कबीर साहब करते हो, अब कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के मानने वाले, अंदर से सारे देवताओं की पूजा करते रहते हो, आन खसम से हसत है। वो चंडी, चोर, चुड़ैल परमात्मा इतने नाराज होते हैं। कहते हैं परमात्मा 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो ये साधना करते रहना जो हम आपको बता रहे हैं, और एक दिन अन्य पूजा कर लेना, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। और वो कर्म काल भगवान ने 70% संगत से करवा दिया। कैसे? जिस प्रकार राजस्थान का जो गैंगस्टर था, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, आनंदपाल सिंह, उसकी सीबीआई जांच के लिए, क्योंकि उसका वकील भी एपी सिंह था और गुरुजी का वकील भी एपी सिंह। देखो कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। उस आनंदपाल सिंह के समर्थन में एपी सिंह ने मैनेजमेंट से बात करके और बेचारे भोले भाले भक्तों को एक गुंडे व्यक्ति की सीबीआई जांच के समर्थन में खड़ा कर दिया, जबकि हमारा सपने में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए उनके साथ। और अजमेर जो राजस्थान था, वहां पे रैली थी करणी सेना की, राजपूतों की। उसमें राजपूत तो मुश्किल से 500 आए और भगत वहां पे 10,000 पहुंच गए। और वहां पे क्या होता है, हमारे राजस्थान के जोधपुर के एक लक्ष्मण दास जी एलडी, वो भी जाति से राजपूत, और वहां पे उसको खड़ा कर दिया भामाशाह बना के मैनेजमेंट ने, और 5 लाख रुपए का चेक वहां पे वो करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को दे रहा है। अब बताओ पुण्यात्माओं, जगत वालों को 5 लाख रुपए तुम भक्तों का देगा, अब सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन सा उसके हलवे बना के खिलाएगा? वो उड़ाएगा उल्टे कामों में, उल्टे कुकर्मों में, शराब पार्टी में, पिकनिक पार्टी में। और उसी मंच से, उसी रैली में तुम भक्तों से भवानी के नारे लगवाए गए, जय भवानी के नारे लगवाए गए। जो उस रैली में थे उन सबको पता है। तो तुम्हारे से मर्यादा तुड़वाई गई। तो तुमने 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा की, और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। यही तो काल की सूक्ष्म चाल होती हैं। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, वो इसी तरीके से विश्वास में लेके तुम्हें भ्रम में डालेगा और तुम्हारे से मर्यादा खंडित करवाएगा। और यही कारण है कि आज सतगुरु उन आत्माओं की रक्षा नहीं कर रहा, क्योंकि आज भी वो आत्माएं उसी मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई हैं।
जबकि उनको चाहिए कि वो गुरुदेव से अपने समस्त गलतियों की क्षमायाचना करे और इन कुकर्मी व्यक्तियों का तुरंत साथ छोड़ दे और सत्सेवकों के साथ में साध संगति से जुड़े, तो परमेश्वर बचाव करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्योंकि परमात्मा कहो या सतगुरु कहो, वो सत्य के साथ रहता है और सत्य के साथ वर्तमान में इस मूर्खों की भीड़ वाली संगत में केवल परमेश्वर के सत्सेवक बच्चे ही चल रहे हैं। फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो ये साधना करते रहना जो हम आपको बता रहे हैं, और एक दिन अन्य पूजा कर लेना, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ऐसी गलती क्यों करेंगे हम? तब करेंगे जब हम ज्ञान नहीं सुन पाएंगे और ज्ञान उस दूसरे ज्ञान के लोगों से हम ज्यादा संबंध रखेंगे तो वो हमें विचलित कर डालेंगे। अब वो दूसरे अज्ञान के लोग थे, जो करणी सेना वाले थे, जो राजपूत सेना वाले थे, वो कौन से गुरुजी के भगत हैं? एपी सिंह कौन सा गुरुजी का भगत है? ठोक दिया तुम्हारे को एपी सिंह ने। वो वकील, वो पैसे का लालची, स्टेज पे खड़ा होके 1.5 फुट की जुबान निकाल के लंबे लंबे भाषण फेंक देता है, गुरुजी की महिमा अनाप शनाप बोल देता है, उसके अंदर कुछ है, बाहर कुछ बोल रहा है, भगत तालियां बजा देते हैं। ये मूर्खता वाले काम है, मूर्खता वाले काम। और उस वकील ने, उस काल प्रेरित व्यक्ति ने तुम्हारे को मैनेजमेंट से बात करके, और उसका जो क्लाइंट था आनंदपाल सिंह, जिसका वो मुकदमा लड़ रहा था, एक तरफ तो गुंडे का मुकदमा लड़ रहा है, एक तरफ संत का मुकदमा लड़ रहा है। पुण्यात्माओं, कब समझोगे फिर आप? कब ये काल का दोगला चरित्र, जो दोगला चेहरा आपके समझ में आएगा? और ठोक दिया आप लोगों को वहां पे जगत वालों के साथ। तो गुरुजी कहते हैं हम ऐसी गलतियां तब करेंगे जब हम इस ज्ञान को आधार ना बना के और उन अज्ञानियों से ज्यादा संबंध रखेंगे। तो आप तो जगत वालों के संबंध में थे भाई। मैनेजमेंट सबसे बड़ा अज्ञानी, सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा अज्ञानी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, काल का एजेंट, जिसने आपको विश्वास में लिया और फिर आपसे वो कुक्रम करवा डाले 7 वर्षों में, जो परमेश्वर की मर्यादाओं के निकट भी नहीं है। और ज्ञान उस दूसरे ज्ञान के लोगों से हम ज्यादा संबंध रखेंगे तो वो हमें विचलित कर डालेंगे। यहाँ जींद के अंदर एक रमेश जैन भक्त है, अब भी हमारा सेवक है। उसकी पत्नी को दौरे पड़ते थे, दमा था। ध्यान से सुनना ये कहानी। उसकी पत्नी को दमा था, उसकी एक लड़की को दौरे पड़ते थे, 2 जुड़वा बच्चे थे, वो बहुत बीमार रहते थे। महीने में 2-2, 3-3 हजार रुपए का उनका डॉक्टरों का, मेडिकल का खर्चा होता था। एक भक्त ने उनको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, कभी परमेश्वर की शरण में आओ, आपके सब झंझट मिट जाएंगे। काफी कुछ कहने से उन्होंने मान लिया, फिर वो टर्म एंड कंडीशंस भी बता दी उसको कि ये नहीं करना आपने। जब तो उन्होंने मान लिया, ठीक है हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, इनको पूजा करते करते और साधनाओं से हमारी दुर्गति हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं पूजेंगे उनको। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद उस बहन के 2-4 महीने तक कोई दमा नहीं, लड़की के दौरे पड़ा करते, उसका कोई दौरा नहीं, बच्चे स्वस्थ हो गए। वो तो इतनी खुशी मनाई, ओहो हे भगवान, भगवान मिल गए हमें। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या हुआ कि उसने वो 3-4-5 महीने के बाद ये गुग्गा पीर का दिन आ गया, गुग्गा नौमी आ गई। उसकी पड़ोसन आई, कहने लगी है कमलेश, और गुग्गा की पूजा नहीं करी तूने? वो बोली ना हम ना करा कर, हमने छोड़ दी, मारे तो जो ना गुरु का नाम ले लिया। वो किसी और पंथ से संबंधित थी। वो दूसरी लड़की जो बहन आई उसके पास, वह कहने लगी नाम तो हमने भी ले रखा है, पर पूजा सारी करनी चाहिए ना, तो ये नाश कर देंगे। उनका फलाना करना ना, वो अपने पंथ के उसके विषय बताने लगी कि ऐसे उसने हमारे पंथ का है कि उन्होंने ये पूजा छोड़ दी थी, उनका एक का बेटा था वो मर गया। अब तो भाई सारी पूजा करते हैं, और भी वो भी करने लग गए।
तो वह डर गई कि कदे भाई सतयुगा पीर दुखी कर दे। उसने वो पूजा पाजा अपनी कर दी। पूजा कर दी तो अगले दिन वो लड़की तो दौरा पड़न लग गया। उस कमलेश ने सांस नहीं आवे, दमा हो गया न्यू का न्यू, और दोनों लड़कों की तबीयत खराब है। अब उस सेठ लाला जी को पता नहीं था रमेश को क्या गड़बड़ कर रही है नालायक। वो घर पे आया और वो कहा स्थिति फिर होगी। उसने उस भगत से संपर्क किया कि भाई मारा तो फिर होगी वह बात, कोई फायदा नहीं हुआ। वो बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता, तो 4-5 महीने तेरे ऊपर ऐसा मेहर बख्शी है, आज कैसे नहीं हो सकती है, कैसे मानू मैं तेरी बात, अब देख ले चाल। वो दोनों आगे, वो दोनों आगे तो क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा की मर्यादा भंग होने से ही काल प्रवेश कर जाता है। या तो सीता के चारों तरफ जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी ना, लक्ष्मण रेखा समझ लेना मर्यादा भगवान की, और इसको तोड़ते ही या दुर्गति शुरू हो जाएगी जो सीता की हुई थी। अब वो राम कोई बौड़ा नहीं था जो लक्ष्मण ने ये कहा तू या तो आइए मत, भूल कर भी रावत इसको चारों तरफ ये मंत्र। अर्थात गुरुजी कोई बावड़े नहीं थे जो 27 वर्षों से इतना तत्व ज्ञान देके और हमें इतनी मर्यादा बता के लक्ष्मण रेखा में बांध के हिसार झेल गए। पागल नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, लेकिन हम सीता की तरह ज्यादा शाणे बन गए मैनेजमेंट के पीछे लग के, और सारी लक्ष्मण रेखाओं को हमने लांग दिया। तो काल क्या करेगा, पकड़ के हाथ डाल के कंधे पे ले ही जाएगा। और इसको तोड़ते ही या दुर्गति शुरू हो जाएगी जो सीता की हुई थी। अब वो राम कोई बौड़ा नहीं था जो लक्ष्मण ने ये कहा तू या तो आइए मत, भूल कर भी रावत इसको चारों तरफ ये मंत्र पढ़ कर या रेखा खींच देना। अब सीता अपने आप में शानी बन गई। जब रावण आया एक साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगने लगा, तो सीता ने कहा कि आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ भिक्षा ले जाओ। अब जो ही वो निकट आया उस रेखा के, तो उसमें लपट निकली। रावण 10 कदम दूर खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, ये कर देंगे। इसमें तुमने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रखा, ये मुझे आगे नहीं आने दे रही। अब सीता जी ने सोची कि बिजली पड़े साधु तो है, 1 मिनट में देकर आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। तो या तो उसकी नालायक सोच थी अपनी, जबकि वो महापुरुष कह के गए थी से बाहर मत निकलना, साधु है तो अपन आ जाएगा अंदर। यदि ये साधु है तो इस लक्ष्मण रेखा को पारे करके आ जाता, तो साधु भी कहाँ है वो, इस रेखा से डर गया। तो उसने ऐसा ही किया। बताओ, जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए हम भगत होके उनके पीछे लग गए, उनके साथ उनके धरनों में बैठ गए। अब बताओ, जाट अगर पहली बात तो अगर भगत होते परमात्मा के, तो आरक्षण का क्या उनको चाटना था? और अगर परमात्मा उनके साथ था तो फिर परमात्मा उनको अपने आप उनको आरक्षण दिलवा देता, फिर हमारी जरूरत क्या थी? तो ऐसे ये काल ठगता है पुण्यात्माओं, ऐसे ये काल हमें ठगता है। आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए हम रैलियां निकाले, धरने निकाले हैं, वहां पे सभाओं में शामिल हुए। तो ये गुरुदेव इन सत्संगों के माध्यम से हमारी नींद को तोड़ रहे हैं। ही किया, मर्यादा भंग कर दिया, लक्ष्मण रेखा उल्लंघ गई। फिर देखो क्या दुर्गति हुई, रावण उठा ले गया। 12 वर्ष तक उस रावण के बाग में बिरान मट्टी हुई। पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना जो परमात्मा के नियम है। यदि तुमने अपनी सुरक्षा चाहिए तो लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, फिर देखना खेल मालिक का। तो उसने क्या हुआ कि वो कहने लगा भाई तुमने कोई और पूजा की है। रमेश बोला ना बिल्कुल नहीं, कति नहीं कर दिया, हम तो छोड़ दी सारी उस दिन। अब उसका गले उतरा नहीं उस भगत के कि तो हो ही नहीं सकता, जब तक हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो यह हानि नहीं हो सकती। यह हमारे भगवान का नियम है। तो वह लड़की, उस रमेश ने पूछा उस कमलेश से कि वो घर में रहती है, कितने कोई और पूजा की? वो बोली ना, मैं क्यों करूँ थी।
वह डरती ना बतावा कर तरही थी कि भी उगड़ेगा, सोमा होगा, गुस्सा होगा। तो भक्त यूं कह रहा था जी मैं वैसे ही घूमतू ऐसे ऐसे बाहर न निकल गया, परमात्मा ने भेज दिया। तीसरा दिन था वो, जैसे आज गुग्गा नवमी थी, 10वीं न उनकी ब्रह्मटी होगी, एकादशी को वो वहां गया। तो घूमता घूमता पीछे को चला गया, बरंडा के साइड में, एक पिछली साइड में बरंडा था, बरंडे से रसोई के पीछे, रसोई बरंडे के अंदर खुला थी, पीछे उसके खाली स्थान था, वैसे नीचे कच्चा। वहां क्या देखा कि एक थाली रखी पुरानी सी, और उसमें 2-4 जोत सी लगा रखी है आटा बना के। तो उसने कहा कि आ भाई रमेश आजा दिखाऊं तेरे को, ये क्या है। कमलेश से पूछा कि वो क्या किया तने, वो क्या पूजा कर रखी है। फिर बताई उसने, कहने वाली मैंने गुग्गा पीर की पूजा कर दी। वो भगत बोला वो गुग्गा फिर आ गया, थारा मुश्किल तक काटा था। यो गुग्गा फिर बुला लिया, तने मुश्किल से निकाला था गुरुदेव ने, परमात्मा कबीर जी ने। पुण्यात्माओं, कितना गहरा संकेत है। उस भगत ने पूछा अपनी पत्नी से कि ये तूने किस चीज की पूजा कर रखी है, यो क्या कर रखा है। तो उसने कहा जी यो तो मैंने गुग्गा पूज रखा है, गुग्गा की पूजा कर रखी है, गुग्गा की। तो जो भगत था रमेश, जो रमेश के साथ में जो परमात्मा का जो भगत था दूसरा, उसने कहा कि रे भाई गुरुजी ने यो गुग्गा ही तो तुम्हारे घर से बाहर निकाला था। पहले यो जो गुग्गा था यो तुम्हारे घर के अंदर था, तुम इसकी पूजा पाठ करते थे, तो तुम्हारे घर में सारे दुख थे, तकलीफें थी। अब गुरुजी ने यो मुश्किल से यो गुग्गा तो तुम्हारे घर से बाहर निकाला, और तुमने फिर से पूजा पाठ करके यो गुग्गा अपने घर में वापस बुला लिया। परमात्मा ने बड़ी मुश्किल से निकाला था। तो पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा समझ लेना, गुग्गा है गुग्गा। और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी मुश्किल से 19 नवंबर 2014 यानी बरवाला कांड के दूसरे दिन पूरी देश और दुनिया के सामने अपने वीडियो के माध्यम से मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मेरा नहीं है, अर्थात जो गुरुजी का नहीं वो भक्तों का भी नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने बड़ी मुश्किल से आज से 7 साल पहले यो गुग्गा उस इंटरव्यू के माध्यम से और अपने इस भक्ति मार्ग से बाहर निकाल दिया था। लेकिन उनके जेल जाते ही इस मूर्ख संगत ने इस गुग्गे को वापस अपने अपने घरों में घुसा लिया। इस गुग्गे ने जो आदेश दिए पीले पर्चे के माध्यम से और किसी माध्यम से, कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, संगत ने इन गुग्गों के सारे आदेश मान के अपने घर में गुग्गा बैठा लिया। और आज परिणाम आप सबके सामने है। अब इस गुग्गे को फिर से निकालना पड़ेगा, और ये गुग्गा निकलेगा परमेश्वर के ज्ञान के आधार से, सत्सेवकों के साथ साध संगति करने से, सच्चाई से परिचित होने से। ये काल प्रेरित जो गुग्गा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, इस पीर को बाहर निकालो, तब पुण्यात्माओं परमेश्वर हम पे प्रसन्न होगा। पूछा कि वो क्या किया तने, वो क्या पूजा कर रखी है। फिर बताई उसने, कहने वाली मैंने गुग्गा पीर की पूजा कर दी। वो भगत बोला वो गुग्गा फिर आ गया, थारा मुश्किल तक काटा था। यो गुग्गा फिर बुला लिया, तने मुश्किल से निकाला था गुरुदेव ने, परमात्मा कबीर जी ने। अब चाट ले इस गुग्गा ने, पूज ले। तो वो फिर लग गया, वह पैर पकड़ने, वो कहने लगी भाई मैं तो माफी मांगूंगी गुरु जी से। तो उन्हें कहा भाई माफी मांग, परमात्मा से जाके पूर्ण उपदेश लो, तुम तो काम कति बिगाड़ दिया, थारी सुना तो सुना, ना भी सुना। तो रमेश ने भी बहुत धमकाई हुआ बेबे, उसने सारी बताई जी मैं डरा गणी थी, और कोई आसपास यहाँ मेरे दूसरा से था नहीं जिसे मैं पूछूं अपने भगत था, वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची कि अब देखो बहुत सारे भगत भाई बहन अपनी अज्ञानता में, अपनी मूर्खता में, हम सत्सेवकों को प्रेरणा करके परमात्मा ने जो ये लाइव साध संगति का प्रोग्राम चलवाया है, इसको कहते हैं कि इनको कहाँ गुरु जी का आदेश है, ये मनमाना आचरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने का आदेश है गुरु जी का। अब देखो गुरु जी क्या कह रहे हैं। वो बहन जो कमलेश थी जिसने वो गुग्गा पीर की पूजा की, उसने कहा कि भाई मैं क्या करती,
आसपास में मेरे कोई भगत भाई बहन समझाने वाला था नहीं, जिस कारण से मैं इनके चक्कर में आ गई। अब पुण्यात्माओं, ये साध संगति मान लीजिए, अगर पहले से इसी प्रकार से चलती रहती, सब भगत भाई बहन यदि अपनी जिम्मेदारी को समझते, तो वो बहन उसके चक्कर में नहीं आती और गूगा नहीं पूछती। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी गूगे से अपने बच्चों को सावधान करने के लिए ये लाइव साध संगति का प्रोग्राम चलवाया है, शंका समाधान का। और कितने भगत भाई बहन हैं जो आज इस गुग्गे से दूर होके एक सुखी जीवन जी रहे हैं, एक बढ़िया आध्यात्मिक जीवन पे चल रहे हैं, अपने गुरुदेव के प्रत्येक वचन की पालना कर रहे हैं, आत्मिक शांति से लेकर मानसिक शांति जो है वो महसूस कर रहे हैं। ना भी सुने तो रमेश ने भी बहुत धमकाई हुआ बेबे, उसने सारी बताई जी, मैं डरा गई थी और कोई आसपास यहाँ मेरे दूसरा से था नहीं जिसे मैं पूछूं अपने भगत था, वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची कि बिजली पड़ा है, एक दो बत्ती ला दूंगी, गुग्गा भी राजी हो जाएगा। इन गुग्गा राजी कर तो हम ब्रांड माटी करवा रहे हैं। हाँ, इस मैनेजमेंट रूपी गुग्गे को राजी कर करके तो 70% संगत आज अपनी ऐसी तैसी करवा रही है, आज अकाल मौत मर रही है इन गुग्गों को राजी करके। अरे हमने एक ही परमात्मा राजी करना, हमने गुग्गे को राजी नहीं करना, गुग्गा जाए बाढ़ में। वो अपने भगत था, वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची कि बिजली पड़ा है, एक दो बत्ती ला दूंगी, गुग्गा भी राजी हो जाएगा। इन गुग्गा राजी कर तो हम ब्रांड माटी करवा रहे हैं। हमने एक ही, ये आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, फर्जी नामदान संचालक, ये गुग्गे हैं, गुग्गे। इन गुग्गों से जितना सावधान रहोगे परमात्मा के उतने नजदीक रहोगे। हमने गुग्गे राजी नहीं करने। बता वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची कि बिजली पड़ा है, एक दो बत्ती ला दूंगी, गुग्गा भी राजी हो जाएगा। इन गुग्गा राजी कर तो हम ब्रांड माटी करवा रहे हैं। हमने एक ही प्रभु को प्रसन्न करना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, वो फले फूले अगावे। एक ही साधने से, एक ही पूजा करने से जड़ की तो पौधा परिपक्व बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, फिर आम के फल लगते हैं। यदि हम टहनियों की तरफ से उसको गाड़ कर जमीन में लाकर बैठ जाएं, उगाकर, तो सभी पौधा ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमारा भक्ति रूपी पौधा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा फिर आए मेरे पास। जब हम छुड़ानी से सब जाते रहते थे, हमारे गुरुदेव भी छुड़ानी जाते थे। वो केवल इसलिए जाते थे कि वहां भक्त आते हैं, उन भक्तों को समझाया जा सकता, वो भ्रमित हैं सभी, वो यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। फिर उसके बाद हमारा उनसे मन मुटाव बन गया, क्योंकि गुरुजी शरीर त्याग कर चले गए थे सतलोक, और छुड़ाने वाले की जो क्रियाएं थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, सदग्रंथ के विरुद्ध करते थे। हम जनता को सच्चाई बताते थे तो उनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई। ये सेम टू सेम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वर्सेज सतसेवकों की कहानी है। जिस प्रकार गुरुजी कहते हैं कि पहले हम छुड़ाने जाते थे, क्योंकि हमारे गुरुजी भी जाते थे, क्योंकि वहां पे लोगों को समझाया जा सके। लेकिन फिर हमारे गुरुजी सतलोक चले गए, शरीर छोड़ गए, छुड़ाने वालों के साथ हमारा मनमुटाव हो गया, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध पूजा पाठ करते थे, परमात्मा के वचनों के विरुद्ध चलते थे। हमारी उनसे बनी नहीं, फिर हमने अपना अलग से करोथा आश्रम खोल लिया। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जब तक गुरुजी थे हम सब साथ साथ थे आश्रम में। जैसे ही हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी जेल गए, उसके बाद से इन लोगों से हमारी नहीं बनी, क्योंकि ये लोग उन छुड़ाने वालों की तरह अपना मनमाना आचरण संगत में करने लग गए और करवाने लग गए। ये राजनीतियां, आरक्षणबाजी, दान धर्म लेना, ज्योति पाठ का पैसा खाना, ये सारे कुक्रम इन्होंने शुरू कर दिए। तो जिन कारण से हमारी इनके साथ नहीं बनी, तो हमने अपना सत्सेवक नाम से अलग ग्रुप बना लिया। हम परमेश्वर के मर्यादित भक्तों को उसमें जोड़ने लग गए, सत्य का प्रचार करने लग गए। सेम टू सेम कहानी आज हमारे साथ हो रही है। हर चीज परमेश्वर के सत्संगों से ही आपको मिलेगी।
भ्रमित हैं सभी। हमारे गुरुदेव भी छुड़ाने जाते थे, वो केवल इसलिए जाते थे कि वहां भक्त आते हैं, उन भक्तों को समझाया जा सकता, वो भ्रमित हैं सभी, वो यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। फिर उसके बाद हमारा उनसे मनमुटाव बन गया, क्योंकि गुरुजी शरीर त्याग कर चले गए थे सतलोक, और छुड़ाने वाले की जो क्रियाएं थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, सदग्रंथ के विरुद्ध करते थे। हम जनता को सच्चाई बताते थे तो उनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई, जैसे मैनेजमेंट की। इसलिए उन्होंने हमें, हम नहीं सुहाए तो हमने अपना अलग से करौथा में आश्रम बना लिया, हमने साध संगति शुरू कर दी। तो उस समय जब वो हम वहीं जाते थे तो थोड़ी ही संख्या में भक्त होते थे। 1995 की बात है ये। उसने फिर पुनः उपदेश लिया, माफी मांगी कि जिंदगी में नहीं करूंगी। उसके बाद वो नाम दोबारा लिया, उसके बाद आज तक वो सभी सोचते हैं। बोलो सतगुरुदेव। तो ऐसे हमें पतिव्रता होना है अपने कबीर परमात्मा के प्रति। गीता जी अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10, में भी यही प्रमाण है। उसमें लिखा है कि अव्यभिचारिणी जो भक्ति करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 13 का अध्याय नंबर 13 और ये मंत्र नंबर 10, श्लोक नंबर 10, अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति अव्यभिचारिणी। मुझको मई माने मेरी होती है, मुझ, ये ब्रह्म कह रहा है कि मुझको अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव विषाक्त मनुष्यों के विषाक्त समुदाय में प्रेम न होना, ऐसे 13 में लिखा, 11 में है मेरी भक्ति करे तो भी अव्यभिचारिणी करनी है। व्यभिचारिणी होती है जो एक व्यभिचारिणी लड़की उसको कहते हैं जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संपर्क करती है, जिसको वैश्या की दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मेरी भक्ति करे, और फिर तत्व ज्ञान के द्वारा, जो कि जब हम ब्रह्म की साधना किया करते हैं तो भी हमने उस पर आश्रित रहना पड़ता है, और फिर ऐसे ही सिमिलरली हम पूर्ण परमात्मा की जिस भी इष्ट की हम साधना करते हैं उसके प्रति हमें ऐसी श्रद्धा रखेंगे तो ही वो हमें लाभ देता है, कोई भी हुआ चाहे। तो यहाँ क्या बता रहा है कि आगे देखो 11वें में कहा कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य सतित तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। इसका क्या अर्थ है वैसे तो कि मेरी या किसी अन्य जिस भी भगवान की तुम साधना करते हो उसको अनन्य, ये अध्यात्म ज्ञान में और तत्व ज्ञान के आधार पर ये प्रमाण है कि उसी पर पूर्ण आश्रित आपने रहना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, इसका ये अर्थ है। तो क्या कहते हैं, आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बासे है वो घर में बसे गुड़ैल। एक पुरुष अपना से ही दूजा आन अनीत, अपने पति से राती ये और शिला सब भीत। सुकर्मी घर में रहे पतिव्रता सोनार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार।
अब आपको भी संदेश दे रहे हैं परमात्मा कि जो स्त्री आपके अतिरिक्त किसी अन्य में आस्था रखती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजेगा तो मैं भी उसको अपने घर में अपनी शरण में नहीं रखूंगा। ये आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अब क्या बताते हैं, जो पतिव्रता हो जाती है, सत्साधना करते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं, कहते हैं फिर वो सुनी नहीं है, उसका रखवाला परमात्मा भगवान है। पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी वो चौकी आठों याम। पतिव्रता यानी सत एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है वो पतिव्रता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे। आप देखते हैं एक्सीडेंट के अंदर कहते हैं जी कति और एक अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, कितना बड़ा संकेत है। गुरुदेव पतिव्रता का एग्जाम्पल देते हुए कि जब आप पतिव्रता हो जाओगी पूर्णतया, यानी अपने एक पति पे या अपने एक परमात्मा पे आश्रित हो जाओगे, उसके बाद परमात्मा आपकी कैसे रक्षा करेगा। परमात्मा एक एक्सीडेंट का उदाहरण दे रहे हैं, एक एक्सीडेंट का, कि एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई जिसमें 4 लोग सवार थे, 3 तो जगत वाले थे और 1 भगत था, टोटल 4 या 3 थे। केवल हमारा एक भगत बचा था, बाकी तीनों मर गए जो जगत वाले थे। एग्जाम्पल दे रहे हैं परमात्मा की, इस प्रकार परमात्मा अपने भगत की रक्षा करता है। जबकि महाराष्ट्र से जो 2 बसें भर के आ रही थी उसमें बिल्कुल उल्टा हुआ, उसमें टोटल भगत थे, ड्राइवर और जो कंडक्टर थे वो जगत वाले थे। तो देखिए भगत तो 13 के 13 मर गए और ड्राइवर और कंडक्टर को चोट तक नहीं आई। तो ये गुरुजी के ज्ञान के विपरीत क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि वो पतिव्रता आत्मा नहीं थी। वो गुरुजी को गुरु तो बना रखी थी लेकिन आदेश इन गुग्गों के मान रही थी। सुनना गुरुजी के मुख से ये घटना और फिर विचार करना कि महाराष्ट्र वालों को क्यों नहीं बचाया। आज जो कोरोना से मर रहे हैं उनको परमात्मा क्यों नहीं बचा रहे। जो शुरू से बचपन से जो गुरुजी के साथ रह रहे हैं उनको भी परमात्मा ने नहीं बचाया। एक 30 साल का लड़का धर्मेंद्र नाम का, करोथा का, अभी कुछ दिन पहले कोरोना से मरा है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया? क्योंकि वो इन गुग्गों के साथ में लगा हुआ था, इन काल एजेंटों के साथ में लगा हुआ था, पतिव्रता धर्म पे नहीं था। पतिव्रता यानी सत एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है वो पतिव्रता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे। आप देखते हैं एक्सीडेंट के अंदर कहते हैं जी कति और एक ही जीप के अंदर 4 भगत बैठे थे, 1 बच गया, 3 मर गए। भगत नहीं थे वो अन्य, केवल एक ही भगत था। एक जीप में एक हमारा भगत था, 3 और थे, 3 मर गए, ड्राइवर मर गया, ड्राइवर समेत, और वो बच गया। 1-2 को और चोट आ गई और जहां वो मरे उसी सीट पर वो था। तो यहाँ कहते हैं पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम, कबीर परमात्मा, हमारा राम कबीर है। जबकि महाराष्ट्र वाली घटना में ड्राइवर और कंडक्टर तो बच गए और 13 हमारे भगत भाई बहन दर्दनाक मौत को प्राप्त हुए। 3 का तो सिर से धड़ा लगा हो गया कटके। तो बताओ फिर वहां परमात्मा ने उनको सोना क्यों छोड़ा? वहां परमात्मा ने उनको सोना क्यों छोड़ दिया? उनकी रखवाली क्यों नहीं की? क्योंकि वो पतिव्रता धर्म पे नहीं थे, वो पतिव्रता धर्म से दूर हो गए थे। इन गुग्गों ने उनकी मर्यादा तोड़वा के उनको पतिव्रता धर्म से दूर कर दिया था। और चोट आ गई और जहां वो मरे उसी सीट पर वो था। तो यहाँ कहते हैं पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम, कबीर परमात्मा, हमारा राम कबीर है। कल्प वृक्ष करुणामयी चौकी आठों जाम। कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ बताया स्वर्ग में, कहते हैं कि वो सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं आपके साथ इस कल्प वृक्ष का भी काम करते हैं। अब वो कल्प वृक्ष किसकी मनोकामना पूरी करता है? वो तो स्वर्ग एक होटल है और वो एक कल्प वृक्ष एक बैल है, घंटी है। अब जो उस कल्प वृक्ष के पास जाकर जो मांगता है उसी समय उसके सामने वही आहार आ जाता है। तो उसकी कमाई से ही जाता है।
और यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से भी देगा। कबीर परमात्मा पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम, कल्पवृक्ष करुणामयी, चौकी आठों जाम, पतिव्रता पानी चली, पतिव्रता पानी चली, पन ही नहीं पाए, वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता पानी चली यानी सत्ता, जो पतिव्रता यानी सत्य परमात्मा की जो वो प्यारी आत्मा अनन्य मन से भक्ति कर रही है अपने एक इष्ट की, वो अपने जीवन किसी भी कार्यवश जाती है और उसके पास कोई असुविधा है तो तुरंत पूरी कर देता है। ऐसे बहुत से भक्त बहन भाइयां बेटियां हमें मिलती हैं। भक्त कहते हैं जी हमारे यहाँ आश्रम में आने के लिए किराया नहीं था और 3 दिन से यही जुगाड़ था कि 200 से 400 रुपये हो जाए, मिल जाए तो हम आश्रम में जाएं। कहीं से भी कोई गरीब आदमी के साथ और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने दिया हमने तो देखो, जो भगत भाई बहन जो सत्सेवक हैं और जो सत साधना कर रहे हैं, मर्यादा में हैं, उसके बाद भी यदि छोटी मोटी कोई आपत्ति आ जाती है तो पुण्यात्मा हमने ज्ञान आधार से इस प्रकार उसका समाधान करना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ आपत्तियां, कुछ परेशानियां परमात्मा जानबूझ के भी पैदा कर देता है अपने भगत की दृढ़ता और विश्वास देखने के लिए। में जाए कहीं से भी कोई गरीब आदमी के साथ और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने दिया हमने तो भगवान पे छोड़ दिए, परमात्मा बुलाओगे तो जरूर आना चाहते हैं। आत्मा रो के कह रही थी, कहने लगी अगले दिन चलना था, उसी दिन सुबह चलने की तो कोई बात रही है को ना, किराए की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में स्लैब, वो जो पेंडी सी थी होती है, स्लैब होती है घर में अलमारी की ताक से, उसमें कागज बिछा रखे थे पेपर अखबार के, वैसे उठाई नो और उसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन में रोज साफ करा करते। जिस दिन से याचना शुरू हुई उस दिन भी साफ करे थे। वैसे स्वाभाविक वो उठाकर मैं पोचा खाते मारन लगी तो 500 रुपये 100 के 5 में मुड़े हुए, ऐसे तय किए हुए, एक बार मुड़े हुए अन्नो रखे, मत गदगद हो गए, ऐसे तय किए। अब बताओ पुण्यात्माओं, जब परमात्मा सत्संग में अपनी आत्मा के लिए, जब उसके पास किराया नहीं है और परमात्मा जब इतना कर सकता है कि उसके घर में 500 रुपये थे भी नहीं, और जबकि बिल्कुल नए नोट, जो घर में जो जगह होती है, जो अलमारी होती है जिसमें पहले हम लोग अखबार वगैरह रखते थे यूं मतलब बिछा के, अखबार के नीचे उसको नए नोट मिले 500 के 5, 100 के 5 नोट। तो पुण्यात्मा बताओ, जब वो समय आएगा विकट का, वो जब वो महा आपत्तियों का दौर आएगा, वो भूखमरी का दौर आएगा, तो परमात्मा आपकी रसोई में आटा क्यों नहीं रख देगा? जब परमेश्वर 100 के 5 नोट रख सकता है अपनी आत्मा के लिए, आश्रम में लाने के लिए, किराए के लिए, तो परमात्मा उस समय अपनी पतिव्रता आत्मा के लिए रसोई में मटके का पीपा, आटा, तेल, मसाले क्यों नहीं रख देगा? लेकिन रखेगा किसके? जिसके वास्तव में भक्ति करने के भाव होंगे। वो बहन वास्तव में आश्रम में आना चाहती थी लेकिन किराया नहीं था, रो रही थी कि कैसे जाऊं। उसके भाव देख के परमात्मा ने और 100 के 5 नोट उस घर में रख दिए। तो ऐसे ही परमात्मा आने वाले समय में अपनी पतिव्रता आत्माओं की पल पल पे रक्षा करेगा।